Hello बच्चों, let's hit the given question. The question says a wheel of bullock cart is rolling on a level road as shown in the figure below. If its linear speed is v in the direction shown, which one of the following option is correct? P and Q are any highest and lowest point on the wheel respectively. Option A given a point P moves slower than point Q. Option B point P moves faster than point Q. Option C both point P and Q move with equal speed. Option D point P has zero speed. So for this question, जो key concept यहाँ पे we can write is the concept of rolling motion. सो रोलिंग मोशन की जब हम बात करते हैं, लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज द सिचुएशन. लेट्स सपोज दिस इज द व्हील दैट इज हैविंग द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v, एंड लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि ये क्योंकि रोटेट रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो इट विल बी हैविंग द रोटेशनल और वी कैन से द एंगुलर वेलोसिटी एज ओमेगा. ठीक है, तो इसके पॉइंट्स की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक पॉइंट p, पॉइंट q, पॉइंट r और पॉइंट s की बात कर लेते हैं. 4 पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं. तो वी कैन सी कि हर पॉइंट मस्ट बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी v, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद वेलोसिटी v, राइट. सो ये हर पॉइंट की वेलोसिटी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v होगी. एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो पॉइंट p पे एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट वी कैन राइट दिस एज टू बी r ओमेगा, राइट. क्योंकि r ओमेगा बेसिकली क्या परफॉर्म, r ओमेगा इज नथिंग बट इट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ओनली. ठीक है ना. पॉइंट एस पे देखेंगे तो इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. पॉइंट क्यू पे देखेंगे तो इट विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. आर पे देखेंगे तो इट विल बी इन द अबव डायरेक्शन. इस तरीके से वी कैन हैव द वैल्यूज, राइट. तो हमें पॉइंट पी और क्यू की बात करनी है. तो पॉइंट पी की अगर हम बात करें तो नेट वेलोसिटी एट पॉइंट पी इट विल बी व्हाट, इट विल बी जस्ट आर ओमेगा प्लस वी. अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा होता तो आर ओमेगा को भी हम वी लिख सकते थे, राइट. क्योंकि हमें पता है फॉर प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द सरफेस हैज टू बी एट रेस्ट. ठीक है ना, रिलेटिवली उसको रेस्ट पे होना चाहिए. तो दैट मीन्स v हैज टू बी इक्वल टू r ओमेगा. बट यहाँ पे एज सच इट इज नॉट बीन मेंशन्ड, सो यहाँ पे हम ये सिचुएशन रखेंगे v प्लस r ओमेगा. नेट वेलोसिटी अगर हम पॉइंट q की बात करेंगे तो इट विल बी, अगर फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लिपिंग है अकॉर्डिंगली जस्ट हम इसका मॉड ले लेंगे r ओमेगा माइनस ऑफ v. ठीक है, या v माइनस r ओमेगा बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है, फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी तो v मस्ट बी ग्रेटर देन r ओमेगा, बैकवर्ड स्लिपिंग होगी तो r ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन v. तो दैट इज द डिफरेंट केस. बट यहाँ पे हम वेलोसिटी की अगर बात करें मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखेंगे तो p से इसका मैग्नीट्यूड q का कम ही आएगा. ठीक है ना. सो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो वी कैन से कि p must be moving faster than q. So option B will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.